मित्रों, 14 मई 2025 अत्यंत शुभ दिन है। क्यों शुभ दिन है? क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव के साधारण वृष राशि को त्याग कर बुधदेव की साधारण मिथुन राशि में प्रवेश करेगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, धन के कारक है, या ऐसे कह लीजिए कि हर शुभता के कारक है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हर राशि के मित्रों को बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है कि देवगुरु हमारे लिए क्या शुभ फल लेके आए हैं। तो मित्रों, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होती है जो जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रदेव स्थित होते हैं। ये आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं कि आपके जन्म के समय चंद्रदेव आपके कुंडली में किस राशि में स्थित है, वही आपका चंद्र राशि है। तो इसी के अनुसार इस फलित को देखिएगा। और मित्रों, आगे चलने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर मेरे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका ये समर्थन हमें आत्मबल प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और व्ययेश होकर तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ में आपका रिश्ता अच्छा होगा। और पराक्रम से संबंधित हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठ के उनकी दृष्टि भाग्य भाव में होगी। देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारक हैं, शुभ फल हमेशा प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि को अमृतमय कहा गया है कि जिस भाव पर भी उनकी दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित शुभ फल में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो आपके सप्तम भाव, नवम भाव, जहाँ उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, और एकादश भाव अर्थात आय भाव, यहाँ पर उनकी अमृतमयी दृष्टियाँ रहेंगी। अब दृष्टियों का फल हम लोग जान लेते हैं। पहली दृष्टि उनकी पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार अर्थात सप्तम भाव पर रहेगी। जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा। अपनी पत्नी के साथ में या पति के साथ में, जो भी है, कह लीजिए जीवन साथी के साथ में। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी। ऐसे भी व्यापार में वृद्धि होगी। नवम भाव पे दृष्टि है, भाग्य वृद्धि होगी। धार्मिक मनोवृत्ति का विकास आपके अंदर होगा। धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे आप। धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको हर कार्य में मिलेगा। भाग्य वृद्धि होगी। एकादश भाव में देवगुरु की दृष्टि है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छा होगा। मित्र वर्ग से, सोशल सर्कल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सोशल सर्कल में वृद्धि होगी। अगर नेटवर्किंग वगैरह के कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी। हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। और देवगुरु का ये स्थिति जो है, ये आपको साढ़े साथी के दुष्परिणामों से बहुत हद तक बचाएगा। क्योंकि साढ़े साथी में जिन कारकों की कमी हो जाती है, जैसे धन का कमी हो जाना, आय का कमी हो जाना, भाग्य में अवरोध होना, आपसी संबंधों में मनमुटाव होना, इन सब चीज़ों से देवगुरु की अमृतमय दृष्टियाँ आपकी बहुत रक्षा करेगी। इसलिए आपके लिए देवगुरु शुभता ही शुभता लेके आए हैं।
इस समय का आनंद लें। हालांकि साढ़े शादी के लिए जो उपाय हैं उसको करते रहें, और देवगुरु जो ये उत्तम समय प्रदान कर रहे हैं, इस समय का आनंद लें, इस समय का उपयोग करें। ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे मेष राशि के सभी मित्रों का समय बहुत शुभ हो। वृषभ राशि, वृषभ राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश और एकादशेश होकर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, अर्थात धन भाव में संचरण करेंगे। एकादशेश का धन भाव में संचरण करना महाधनी योग बनाता है, इसलिए धन संचय के लिए तैयार हो जाइए। अथाह धन देवगुरु अपने इस गोचर काल में आपको प्रदान करेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस गोचर काल में कई बार हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ मतलब जिस संपर्क, जिस सूत्र से, जिस तरह से आपने सोचा न था कि धन लाभ हो सकता है, उन स्थानों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। उनकी अमृतमय दृष्टियाँ आपके षष्ठ, अष्टम और दशम भाव पे होगी। षष्ठ भाव पे दृष्टि होने से आपको यदि कोई ऋण है तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का शमन होगा, प्रतियोगिता आदि में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप छात्र हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह आपको देना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे भी व्यवसाय वगैरह में अगर कोई प्रतियोगिता आपकी चलती हो, जैसे चलता ही रहता है ये चीज़, तो इसमें भी आप सफल होंगे, आप विजयी होंगे। अष्टम भाव पे देवगुरु की दृष्टि है, आकस्मिक धन लाभ होगा। हाँ, इतना है कि थोड़ा लीवर वगैरह की बीमारियों से सचेत रहें, खान पान थोड़ा नियंत्रित रखें, क्योंकि थोड़ा लीवर संबंधित बीमारियां देवगुरु देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अपने खान पान पे, कि बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह न खाएं। और दसम भाव पे उनकी नवम दृष्टि होगी, कार्य व्यापार में आशातीत उन्नति होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपका एप्रिसिएशन कई बार मिलेंगे, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापारी हैं तो नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या पुराने व्यापार में कोई नया एडिशन कर सकते हैं। हर तरह से ये वृद्धि का सूचक है। समय आपका अत्यंत शुभ होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कार्य व्यापार हर चीज़ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, धन संचय में वृद्धि होगा। हर तरह से समय शुभ है। इस समय का लाभ उठाइए, आनंद लीजिए। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत शुभ हो। मिथुन राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम और दशम स्थान के अधिपति होकर लग्नस्थ होंगे, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जितने भी तरह का दोष होता है, हर दोष का वो शमन कर देते हैं। तो ये अब आपके साथ होगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, शारीरिक सुख में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि किसी ढंग से स्वास्थ्य से आप पीड़ित हैं तो आप रोग मुक्त होंगे, स्वास्थ्यवान होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, और हर तरह का सुखों में ये गोचर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वृद्धि करेगा। उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे, पंचम दृष्टि है। इस दौरान संतान प्राप्ति के योग आपको बन सकते हैं। प्रेम प्यार में बहुत बढ़ोतरी होगी, संबंध आपस का बहुत मधुर होगा। बुद्धि विवेक
में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता के उच्चतम शिखर को छुएंगे। जब तक देवगुरु आपके लग्नस्थ हैं तब तक आप पढ़ाई से संबंधित कामों में निरंतर प्रगति करते रहेंगे और बुद्धि, विवेक, व्यवसाय में भी देवगुरु की दृष्टि शुभ फलदायी होगा। उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे है, उनके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के संपूर्ण संभावना बन रहे हैं। विवाह का योग बहुत ही बलशाली बन रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपसी मधुरता बहुत बढ़ेगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार में हैं तो आपका पार्टनर्स के साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप का व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। और अगर एकल व्यापार में भी हैं तो भी व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, वृद्धि कारक रहेगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पे है, भाग्य वृद्धि होगा। भाग्य का साथ आपको हर कार्य में मिलेगा। धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आप संलग्न होंगे, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, हर प्रकार से मंगल होगा। आपके घर पे मंगलमय कार्य होगा, जैसे विवाह आदि हो गया या कोई भी मांगलिक कार्य, ये संपन्न होगा आपके यहाँ। हर तरह से शुभ समय है। समय को ऐसे व्यर्थ न जाने दीजिए। इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी वृद्धि कीजिए। हर तरह की वृद्धि का समय है और समय का आनंद लीजिए। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत ही शुभ हो। कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ एवं नवम स्थान के अर्थात भाग्य भाव के अधिपति हैं और आपके व्यय स्थान अर्थात 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपको अभी तक जो एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसमें अब आपके सामने से जो बाधाएं थी वो हटेंगी और आपको एक रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का। विघ्न बाधाओं का शमन होगा आपका, आप आगे बढ़ेंगे। अब अगर शत्रु बाधा थी तो उस बाधा से भी अब आप मुक्त होंगे। अच्छे स्थान पर निवेश करेंगे। अगर आप विदेश के किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो अत्यंत वृद्धि होगी उस व्यापार में, या आप विदेश जाना चाहते हैं तो उस चीज़ का, उस यात्रा को अब आप संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये योग बन रहा है कि विदेश यात्रा अब आप कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि जो है आपके चतुर्थ, षष्ठम एवं अष्टम स्थान पे होगा। देवगुरु की दृष्टियाँ अमृत में कही गई है कि जहाँ पर भी देवगुरु की दृष्टि होती है, जिस भाव पे होती है, उस भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाता है। चतुर्थ स्थान पे देवगुरु का पंचम दृष्टि है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके माता के सुखों में वृद्धि होगी। आपका अपने माता के साथ संबंधों में बहुत सुधार होगा। उनका प्रेम प्यार आपको भरपूर मिलेगा। मकान, वाहन, जमीन अगर आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो इस दौरान आपकी इस इच्छा की पूर्ति होगी। आपको विलासिता की वस्तुएं मिलेंगी। आप मकान, वाहन से संबंधित क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। अगर आप रियल एस्टेट वगैरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो भी अपार लाभ की संभावनाएं आपको बन रही है इसमें, इस दौरान। भूमि, वाहन, भवन का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र वगैरह के लिए प्रयत्नशील हैं
तो वो भी हो जाएगा। अब उनकी सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर है। अगर आप कोई ऋण वगैरह से ग्रसित हैं तो ऋण मुक्ति होगा। शत्रु बाधा से आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। शत्रु आपका इस दौरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रोग वगैरह से अगर आप परेशान हैं तो वो भी रोग मुक्त अब आप होंगे। व्याधियों का शमन होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। यहाँ पर एक सावधानी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा फैटी चीज़ें ना खाएं, जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में जब दृष्टि होता है या स्वयं उपस्थित होते हैं तो थोड़ा लीवर से संबंधित परेशानी देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, अन्यथा इस पर व्यय हो सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो तो इसका भी निपटारा हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा, शुभ परिणाम के साथ हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। मिला जुला के ये आपके लिए बहुत ही शुभ गोचर है। इस गोचर का लाभ लीजिए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय शुभ हो। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के अधिपति होके एकादश भाव में स्थित होंगे, एकादश भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आय का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो इन सभी चीज़ों में आशातीत वृद्धि की उम्मीद दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों से संबंध आपका और अच्छा होगा। आय में बहुत वृद्धि होगी, बहुत ही वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अगर आप नेटवर्किंग वगैरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आशातीत सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब जो भी इच्छाएं इधर आपकी पूर्ति नहीं हो रही थी, उन सबों का पूर्ति होने का समय एक तरह से कह लीजिए कि अब आ गया है। देवगुरु की दृष्टि आपकी तीसरा, पंचम और सप्तम भाव पे होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के लिए कहा जाता है कि ये अमृतमय दृष्टियाँ होती हैं। जिस भाव पर ये दृष्टि होती है उस भाव के फलों में वृद्धि होती है, शुभता होती है। तो उनकी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव पे होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपका संबंध और अच्छे होंगे। मित्रता का दायरा बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। आपके बुद्धि विवेक में उन्नति होगी। बुद्धि आपको विकास की ओर ले जाएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान उत्पत्ति का भी संभावना इस दौरान प्रबल है। संतान के लिए आप प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं। संतान से संबंधित हर शुभता आपके साथ होगा। अगर आपका संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह देना चाह रहा है तो उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होगा। प्रेम प्यार पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा बढ़ेगा। बहुत मधुरता आएगी पारिवारिक संबंधों में। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत सुधार आएगा। आपसे प्रेम प्यार बहुत बढ़ेगा, मधुरता आएगी। अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार में हैं तो आप लोगों के बीच में, पार्टनरों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी। एकल व्यापार में भी हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा, व्यापार वृद्धि होगी। जब तक देवगुरु एकादश भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ढैया के जो आपका वर्तमान समय में चल रहा है उसके दुष्परिणामों में से भी आपको काफ़ी राहत रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ ऐसे स्थान पे पड़ रही हैं
कि ढैया में जो चीज़ें ज़्यादा दुष्परिणाम देती हैं, जैसे बुद्धि का विकास रुक जाना, या ये कह लीजिए कि बुद्धि का सही उपयोग न कर पाना, वैवाहिक जीवन में कटुता आना, आय में कमी आना, इन सब चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे जब तक देवगुरु एकादश भाव में विराजमान है। आपका समय शुभ है, आनंदमय समय है। इस समय का लाभ लीजिए। ईश्वर से कामना है कि आपका समय शुभ हो। कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति होकर दसम स्थान पर गोचर करेंगे। यह गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आपके पास आया है। आपके घर में, कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगा। अगर आप नौकरी में हैं, पदोन्नति होगा, सम्मान प्राप्त होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। हर तरह से शुभता रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, या जो व्यापार चल रहा है उसमें कोई नया एडिशन आप कर सकते हैं। हर तरह से व्यापार में वृद्धि होगा आपका। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे अर्थात धन भाव पर, चतुर्थ अर्थात सुख भाव पर, और षष्ठ अर्थात त्रिपुणी रोग के भाव पे होगा। उनकी पंचम दृष्टि आपकी धन भाव पे होगा। धन में आशातीत वृद्धि होगा। धन संचय आपका बहुत अच्छा होगा। धन वृद्धि और धन संचय दोनों का संयोग बन रहा है। कुटुंबों में आपका प्यार बढ़ेगा, उनके साथ संबंध और अच्छे हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि उनकी आपके सुख स्थान पे है, चतुर्थ स्थान पे है, और यहाँ पर उनका मूल त्रिकोण धनु राशि है। तो इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। इसका आप क्रय कर सकते हैं, और अगर भूमि, वाहन, भवन वगैरह आपके पास है ही है, इसमें विस्तार होगा। जैसे मकान आपका है उसमें और विस्तार आपने कर लिया। जो वाहन आपके पास है उससे और उन्नत स्तर का वाहन आपके पास आ जाए, इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ में। माता के सुखों में वृद्धि होगा। माता के साथ आपका संबंध और ज़्यादा हो जाएगा। माता से भी आपको लाभ हो सकता है, संभावना है इस चीज़ का। खासकर आपके सुखों में बहुत वृद्धि होगा इस दौरान। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे हैं तो वो भी संभव है, या कोई मकान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, अपने इच्छित स्थान पर जाना चाह रहे हैं, इच्छित भवन में जाना चाह रहे हैं, तो इस ढंग की संभावनाएं भी प्रबल दिखाई पड़ रही है। सुखों में आपका बहुत वृद्धि होगा। उनकी नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पे है। अगर आप किसी ऋण से ग्रसित हैं, ऋण आप पर कोई चल रहा है, तो इस दौरान उस ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी शारीरिक व्याधि से आप परेशान हैं तो रोग मुक्ति का भी यह समय है। शत्रु बाधा आपको परेशान नहीं करेगी, शत्रुओं का शमन होगा। ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ फल लेके आया हुआ है। इस समय का लाभ उठाइए, आनंदमय समय है। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत शुभ हो। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय एवं षष्ठम भाव के अधिपति हैं, और आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पे संचरण करेंगे। ये समय आपके लिए शुभ होगा, बहुत ही शुभ होगा। आपको अपने हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक अभिरुचि में आपकी वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में आप संलग्न होंगे।
ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। भाग्य के साथ पूर्णतया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी अवरोध आपके जीवन में आ रहे थे, सामने आ रहे थे, वो सब अवरोध अब धीरे धीरे हटते चले जाएंगे और आपको एक सुखद परिस्थिति का अनुभव होगा और एक जिसे कहते हैं स्मूथ रोड मिलेगा आपको अपनी उन्नति के लिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव, तृतीय भाव एवं पंचम भाव पे है। लग्न पर उनकी पंचम दृष्टि है। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, मनचाहे कार्य आपके संपन्न होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी आपकी। सप्तम दृष्टि उनकी अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आपके तृतीय भाव पे है। आपके पराक्रम में अशातीत वृद्धि होगा, मित्रता का दायरा बढ़ेगा आपका। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में सुधार आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, समाज में सम्मान आपको प्राप्त होगा। उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। आपका बुद्धि विवेक सही जगह पर लगेगा जहाँ से आपकी उन्नति हो। एक पॉजिटिव सोच आपके अंदर डेवलप होगा। पारिवारिक प्रेम मधुरता में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से अच्छा समाचार मिलेंगे। अगर आपका संतान कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देने की तैयारी कर रही है तो उन्हें भी इसमें सफलता मिलेगी। कोई भी तरह से संतान से संबंधित सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। संतान उत्पत्ति की प्रबल संभावना है। संतान के लिए आप प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये समय संतान से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आपके बहुत ही अनुकूल है। अगर ओवरऑल देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, इसलिए इस शुभता का उपयोग कीजिए, आनंद लीजिए, अपने कार्य व्यापार में वृद्धि कीजिए और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत ही वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय एवं पंचम स्थान के अधिपति होके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो वो आपके पक्ष में होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, लेकिन एक चीज़ के लिए थोड़ा सतर्क मैं आपको कर दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार खाद्य पदार्थों से थोड़ा दुराव रखिएगा, क्योंकि अष्टम में देवगुरु बैठे हैं तो थोड़ा लीवर वगैरह का प्रॉब्लम देते हैं। फैटी लीवर का खासकर प्रॉब्लम होता है, इसलिए जंक फूड और तेल मसालेदार चीज़ों से अपने आप को थोड़ा बचाव कीजिएगा। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी 12वें भाव पर, दूसरे भाव पर और चतुर्थ भाव पे होगा। पंचम दृष्टि 12वें भाव पे होने से निवेश की संभावना आपकी बढ़ रही है कि किसी अच्छी जगह पर आप निवेश करें जिसका लाभ आपको मिले, लेकिन एक सतर्कता रखिएगा कि जल्दीबाजी मत कीजिएगा। यह काम सोच समझ के कीजिएगा। थोड़ा बहुत व्यय में वृद्धि होगी, तो व्यय में वृद्धि कैसी, थोड़ा चिकित्सकीय खर्च आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपका फॉरेन ट्रैवल अर्थात विदेश यात्रा के बहुत प्रबल योग बने हुए हैं, तो विदेश यात्रा आपका हो सकता है। और अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें प्रबल लाभ आपको होगा, आकस्मिक लाभ आपको होगा। देवगुरु का सप्तम दृष्टि उनके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है, द्वितीय भाव पर, तो आपको
धन लाभ होगा, धन संचय होगा, आकस्मिक धन लाभ के कई अवसर बनेंगे। खासकर धन संचय में आपकी धनकोष में आपका बहुत वृद्धि होगा। देवगुरु का नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर, चतुर्थ स्थान पे है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगा। आपको भूमि, वाहन, भवन से संबंधित लाभ होगा। आप क्रय कर सकते हैं भूमि, भवन, वाहन का। माता से के सुखों में वृद्धि होगी। हालांकि माता जी की तबीयत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी ढंग का दिक्कत हो तो चिकित्सकीय सलाह तुरंत लीजिएगा, ये चीज़ आवश्यक है। माता जी से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के मित्रों, एक चीज़ और आपको याद दिला दूं, एक बात का सतर्कता मैं आपको बता देना आवश्यक समझता हूँ कि आपका पंचम शनि चल रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कार्य कीजिए बहुत ही सतर्कता के साथ कीजिएगा। निवेश वगैरह खासकर कीजिए तो बहुत सतर्कता के साथ कीजिए, क्योंकि इसमें धनहानि की विशेष संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि पंचम शनि का प्रभाव बुद्धि पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, या एकदम सामने लालच दिख रहा है तो ये काम कर डाले, इसका लाभ मिल जाएगा, इस ढंग की परिस्थितियों से अपने आप को बचाइएगा। और वाहन वगैरह जो भी आप चलाएं बहुत ही सतर्कतापूर्वक चलाएं, क्योंकि पंचम शनि की स्थिति में दुर्घटना वगैरह के संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सतर्कता बरतें। वैसे गुरुदेव का गोचर आपके लिए शुभ होगा, समस्याओं का काफ़ी हद तक शमन होगा जब तक गुरुदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ईश्वर से कामना है आपका समय शुभ हो। धनुराशि, धनुराशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम अर्थात लग्न और चतुर्थ तथा सुख भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जो भी तनाव इन दिनों चल रहा था उन तनावों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो पार्टनरों के साथ में संबंध मधुर होगा, व्यापार में वृद्धि होगा। और अगर एकल व्यापार में भी हैं आप तो एकल व्यापार में भी आपका वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश स्थान, लग्न स्थान एवं पराक्रम स्थान पे है। कहा जाता है कि देवगुरु की दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। जिस भाव पर इनकी दृष्टि होती है उस भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। इसके फलस्वरूप बड़े भाई बहनों के साथ में आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रता के दायरे में वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, बहुत वृद्धि होगी आय में। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब ये समय आपके इच्छा पूर्ति के लिए बहुत उत्तम है। इधर जिन चीज़ों के लिए आप परेशान थे, जिन इच्छा पूर्तियों के लिए आप परेशान थे, वो इच्छाओं की पूर्ति अब आपका होना शुरू हो जाएगा। उनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे है तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगा, हर तरह के सुखों में वृद्धि होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। यदि किसी रोग वगैरह व्याधि से आप ग्रसित थे तो उससे आप मुक्त होंगे। हर तरह से लग्न पर देवगुरु की दृष्टि आपके लिए सहायक और शुभ फल देने वाला होगा। उनकी नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपका संबंध अच्छा होगा। नए मित्र मिलेंगे, जो पुराने मित्र थे उनके साथ संबंध मधुर होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम में आशातीत वृद्धि होगा। छोटे छोटे ट्रैवल्स होंगे, काम के सिलसिले में भी हो सकता है, मनोरंजन के सिलसिले में भी हो सकता है, धार्मिक स्थानों का भी आप
यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु धर्म के प्रतीक हैं, धार्मिक ग्रह हैं, तो धार्मिक यात्राएं खूब करवाते हैं। आपके सुखों में बहुत वृद्धि होगा। केंद्र के देवगुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके चतुर्थ और लग्नेशों के सप्तम में स्थित हैं, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ भी आपको दिलवाएंगे। उस समय भी आपका परिवर्तन हो सकता है, विस्तार होगा, आपके हर क्षेत्र में विस्तार होगा। आपका समय ये बहुत ही आनंदमय है, आनंददायक समय है। इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए। हर तरह से सहायक समय है, और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपका समय और शुभ हो। मकर राशि। मकर राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय एवं द्वादश भाव के अधिपति होके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि एक तरह से देवगुरु बृहस्पति इसमें विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस गोचर में आपको संघर्षों में विजय प्राप्त होगी। जिन कार्यों के लिए आपका संघर्ष चल रहा था, जो वृद्धि आप चाह रहे थे, वो अब आपको मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव पे विराजमान है, तो इसमें प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई ऋण से आप ग्रसित हैं तो आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ यदि किसी व्याधि, किसी रोग से आप परेशान हैं तो वो रोग मुक्त होने का भी ये समय है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे, द्वादश भाव पे एवं द्वितीय भाव पे होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमय मानी गई हैं। जिस भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, उस भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि होता है। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पे है। आपको ये व्यापार में वृद्धि होगी, अगर आप व्यापारी हैं तो, और आशातीत वृद्धि होगी। आपका नया व्यापार शुरू हो सकता है। पुराने व्यापार में जो संघर्ष चल रहा था उसकी समाप्ति होगी, और साथ साथ अगर नया व्यापार आप कोई नहीं शुरू करते हैं तो पुराने व्यापार में कोई नया एडिशन भी आपका हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन के चांसेस प्रबल हैं। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगा। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट रहेगा आपके साथ में। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा। वृद्धि का समय है ये हर तरह से, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, इसमें वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, तो थोड़ा सा व्यय में वृद्धि होगा, लेकिन किस ढंग का वृद्धि होगा। कुछ धार्मिक मांगलिक कार्यों में आपका व्यय हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए इच्छुक हैं तो विदेश यात्रा आपका हो सकता है। अगर विदेश से कोई व्यापारिक संबंध आपका है तो इसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी। धार्मिक व्यय होगा। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं इस समय। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात धन स्थान पर है। आपके धन में आशातीत वृद्धि होगी। धन संचय आपका बहुत अच्छा होगा। बैंक बैलेंस अब आपका बहुत बढ़ने वाला है। धन संचय, धन लाभ दोनों ही प्रबल होगा। कुटुंबों के साथ आपका संबंध मधुर होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। अगर किसी ढंग की कोई दिक्कत चल रही थी तब वो सॉल्व हो जाएगा।
कुल मिलाकर अगर देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग कीजिए और अपने करियर, अपने व्यापार, अपने धन, हर तरह से जो वृद्धि की संभावनाएं हैं उस पर अमल कीजिए। क्योंकि कर्म तो देखिए करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तभी ग्रह भी फल दे पाते हैं। ईश्वर से कामना है कि आपका समय बहुत शुभ हो। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय एवं एकादश भाव के अधिपति होकर पंचम भाव पर गोचर करेंगे। ये उनका अत्यंत शुभ गोचर है। इसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अगर संतान उत्पत्ति के लिए आप इच्छुक हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। संतान का जन्म इस समय आपके यहाँ हो सकता है। अगर आपका संतान कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह दे रहा है तो उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होगा। पारिवारिक मधुरता बढ़ेगा, परिवार में सहयोग बढ़ेगा। आपका बुद्धि आपको विकास की ओर ले जाएगा, मतलब आप अपनी बुद्धि का उचित उपयोग अब कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम, एकादश एवं प्रथम भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के लिए यह कहा जाता है कि उनकी दृष्टियां अमृतमय होती है। जिस भाव पर इनकी दृष्टि होती है उस भाव के शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है। पंचम भाव में स्थित होकर वो आपके नवम भाव को देख रहे हैं। भाग्य वृद्धि होगा। आपके हर कार्य में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धार्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आप संलग्न होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। हर तरह से भाग्य का पूर्णतया सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके एकादश भाव पे है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध संपर्क आपका मधुर होगा। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए मित्र बनेंगे। मित्र मंडली में भी आपके सम्मान की वृद्धि होगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा। यदि आप नेटवर्किंग वगैरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इस समय इस ढंग के कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आय में आपकी बहुत वृद्धि होगी। आय के संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पे है, अर्थात प्रथम भाव पे है। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी से आप जूझ रहे थे तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। हर तरह के आपके सुखों में वृद्धि होगी। मानसिक शांति की आपकी प्राप्ति होगी। आपको शनिदेव की उतरती हुई ढैया भी है, इसलिए कहीं भी निवेश वगैरह करने से पहले थोड़ा सतर्कता बरते कि धन कहीं फंसे न। हालांकि उतरती हुई ढैया बहुत दुष्परिणाम नहीं देती है, और खासकर देवगुरु शनिदेव भी देवगुरु की ही राशि में विराजमान है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें तो ये अच्छा है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शुभ फल लेके आया है। इस शुभ समय का उपयोग कीजिए। अपने जीवन को और आनंदमय बनाइए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत शुभ हो। मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम और दसम भाव के अधिपति होकर
चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, ये आपके सुखों में बहुत वृद्धि करेंगे। हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। वाहन, भवन, भूमि, इन सब सुखों में आपकी बहुत वृद्धि होगी, बहुत विस्तार होगा। यदि आप भवन वगैरह परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वो समय आपका आ गया है। आप किसी बड़े मकान में जा सकते हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां से बड़े मकान में, क्योंकि देवगुरु विस्तार देते हैं। वाहन जो आप चला रहे हैं उससे और उत्तम वाहन की प्राप्ति की योग आपके बने हुए हैं। अगर आप भूमि वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है। माता के सुखों में वृद्धि होगी। माता के साथ संबंध मधुर होने की संभावना है। माता के द्वारा आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ये गोचर आपके सुखों में बहुत वृद्धि करेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पे है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमयी होती हैं। जिस भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि होती है वहाँ के शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो यह आपके पक्ष में हो सकता है। उसमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। एक चीज़ ये जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति फैटी लीवर वगैरह का थोड़ा परेशानी देते हैं, इसलिए इस समय थोड़ा तेल मसालेदार खानों से परहेज करें और साथ ही जंक फूड से बचें। थोड़ा मोटापे में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मेद के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ी मेद वृद्धि हो सकती है, चर्बी में आपकी वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और आकस्मिक धन लाभ का संभावना भी आपकी बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पे है, जहाँ पर देवगुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि अवस्थित है। आपके कार्य, व्यापार, नौकरी में आशातीत उन्नति होगी। जिन कार्यों के लिए आप प्रयत्नशील थे या जो पदोन्नति के लिए आप प्रयत्नशील थे वो अब आपको हो जाने की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो सहयोगियों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, हर तरह का सुख आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, आशातीत वृद्धि होगी। नया व्यापार शुरू हो सकता है आपका, या पुराने व्यापार में कोई नया एडिशन आपका हो सकता है। कई तरह से आपका व्यापार में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे 12वें भाव पे है। यदि आप किसी विदेश के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन है या विदेश के साथ व्यापारिक संबंध है तो इसमें आपकी आशातीत वृद्धि होगी। विदेश यात्रा आपका हो सकता है। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है कि आप अपने जहाँ रह रहे हैं उस मकान को छोड़ के किसी दूसरे मकान में चले जाएं या समुद्र पार आप बस जाएं, इसकी भी संभावना है। विदेश से संबंधित मामलों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे। मांगलिक कार्य हो सकता है। यान वाहन, भवन, भूमि का क्रय हो सकता है। इन कार्यों में आपका धन का निवेश हो सकता है और आपके सुख साधनों पर भी व्यय हो सकता है।
कुल मिलाकर देखें तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। जो चीज़ बार बार सामने आ रहा वो ये है कि आपके सुख में आशातीत वृद्धि होगी। जिस चीज़ का आशा आप नहीं किए हैं वो सुख भी अब आपको प्राप्त होगा, जब तक देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, वृद्धिकारक समय है, आनंददायक समय है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका समय बहुत ही शुभ हो।